हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, हर वीक की तरह इस वीक भी हम चार करेंसी पेयर के बारे में सिंपल टेक्निकल एनालाइज करने वाले हैं। यूरो यूएसडी, एयूडी यूएसडी, एनजेटी जेपी बार और एक्सयू यूएसडी यानी कि गोल्ड में देखने वाले हैं। इन चार करेंसी पेयर में इस वीक में हमें क्या सेटअप देखने को मिल रहा है और किस तरीके से हम एक सिंपल टेक्निकल एनालाइज इन चार करेंसी पेयर में कर सकते हैं। अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड्स। इस वीडियो से आपको एक नॉलेज और एक आइडिया मिलेगा जिससे इस वीक आप इन चार करेंसी पेयर में एक इजी एनालाइज कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे यूरो यूएसडी करेंसी पेयर 4 आवर के टाइम फ्रेम में। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम जानेंगे प्रीवियस वीक यूरो यूएसडी में हमारा क्या एनालाइज रहा और यूरो यूएसडी ने किस तरीके से ट्रेड किया है। प्रीवियस वीक जो हमारा एनालाइज था एकदम इजी एनालाइज था। यहाँ पे देखिए इस लेवल के आसपास मार्केट जब ट्रेड कर रहा था, यहाँ पे इस लेवल के आसपास जब मार्केट ट्रेड कर रहा था तो हमने क्या किया, एक सपोर्ट एरिया मार्क किया था कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये काफी अच्छा सा सपोर्ट है। यहाँ पे हमारा व्यू था मार्केट इस लेवल को सपोर्ट ले सकता है क्योंकि ये हमारी ट्रेंड लाइन का वेव का एक सपोर्ट एरिया है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक सपोर्ट मार्क कर लिया था और एग्जैक्ट इस लेवल के आसपास जब मार्केट ट्रेड कर रहा था तो हमने किस तरीके से एनालाइज किया था, हमारा क्या व्यू था, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमारा सिंपल सा व्यू था, मार्केट इस लेवल को सपोर्ट लेने के बाद अगेन इस लेवल के आसपास रिटेस्ट करने आ सकता है, फिर हम यहाँ से ट्रेड को सेल डायरेक्शन में प्लान कर सकते हैं। यानी कि यहाँ से हम बाय भी कर सकते हैं और इस लेवल के आसपास जब मार्केट रेजिस्टेंस लेगा तो फिर यहाँ से ट्रेड को सेल डायरेक्शन में भी प्लान कर सकते हैं। सेकंड व्यू था, अगर ये वाला जो सपोर्ट है इस सपोर्ट को भी मार्केट ब्रेक करता है तो फिर इस लेवल के आसपास हमें देखने को मिल सकता है, फिर यहाँ से हमें बाइंग की तरफ देखना चाहिए। तो यहाँ पे जो प्रीवियस वीक का जो हमारा यूरो यूएसडी करेंसी पेयर में एनालाइज था, काफी इजी एनालाइज था और काफी परफेक्ट एनालाइज रहा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी फ्रेंड्स, हम यूरो यूएसडी में इस वीक हम किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं आइए समझते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमने एक सपोर्ट एरिया मार्क किया है फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। अब ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया क्यों है, क्योंकि इस लेवल को मार्केट ने प्रीवियस टाइम बहुत अच्छा रिस्पेक्ट किया है। अगर मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया है, यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद हमें बाय में भी देखने को मिल रहा है। तो इस वीक हम किस तरीके से यूरो यूएसडी करेंसी पेयर में हमारी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स देखिएगा, मार्केट इस लेवल का सपोर्ट लेने के बाद देखिए इस लेवल का रेजिस्टेंस लेने आ रहा है। ठीक है, तो ये काफी अच्छा सा एक एरिया है, ध्यान दीजिए ये काफी अच्छा एक रेजिस्टेंस एरिया है मार्केट के लिए। तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट अगेन यहाँ से फॉल वगैरह ले। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वेट करना चाहिए इस लेवल के आसपास, इस रेजिस्टेंस के आसपास अगर हमें कोई शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है तो काफी अच्छा है। यहाँ पे हम अगेन इस सपोर्ट के आसपास अपना टारगेट प्रॉफिट प्लान कर सकते हैं 1.07,500 के आसपास। ठीक है, तो ये काफी अच्छा हमें एक रेजिस्टेंस एरिया देखने को मिल रहा है। हमें वेट करना होगा रेजिस्टेंस के आसपास 1.08,500 के आसपास। जैसे मार्केट रेजिस्टेंस लेने आता है फिर यहाँ से हम ट्रेड को सेल डायरेक्शन में भी प्लान कर सकते हैं। फिलहाल में अगर देखा जाए तो मार्केट का जो ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे जो भी हमें अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए वो हमें यहाँ से शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ही देखना चाहिए। तो इस तरीके से हम इस वीक में यूरो यूएसडी करेंसी पेयर में एक इजी सा एनालाइज कर सकते हैं। चलिए तो फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं एयूडी यूएसडी में हमें क्या सेटअप देखने को मिल रहा है और प्रीवियस वीक हमारा एयूडी यूएसडी में क्या एनालाइज था। यहाँ पे एयूडी यूएसडी में प्रीवियस वीक का जो एनालाइज था कुछ इस तरीके से था। यहाँ पे हमने क्या किया था, एक सपोर्ट को मार किया था। यहाँ पे सपोर्ट मार करने के बाद जब इस लेवल के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा तो हमारा क्या व्यू था, सिंपल सा व्यू था, हमें सेलिंग की तरफ देखना है। तो यहाँ पे हमें वेट करना है इस लेवल के आसपास। देखिए ये अलग से हमने रेजिस्टेंस मार किया था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो आपको याद होगा फ्रेंड्स, ये हमने अलग से एक छोटा सा रेजिस्टेंस मार किया था। हमने क्या देखा, यहाँ से मार्केट इस लेवल के आसपास रीटेस्ट करने आ सकता है, फिर यहाँ से हम शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। टारगेट प्रॉफिट हम इस लेवल के आसपास प्लान करते हैं और एग्जैक्ट आप देखेंगे तो मार्केट ने यहीं से इस लेवल का रेजिस्टेंस लिया, फिर से मार्केट ने यहाँ फॉल कर। तो परफेक्ट एनालाइज था एयूडी यूएसडी में प्रीवियस वीक। अभी बात करते हैं फ्रेंड्स इस वीक हम किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मार्केट एक सपोर्ट लेने के बाद मार्केट हमें बाय में देखने को मिला। देखिए ये वाला जो है ना काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। प्रीवियस टाइम भी मार्केट ने इस लेवल को सपोर्ट लिया है, तो सपोर्ट लेने के बाद देखिए यहाँ से भी बाय में देखने को मिला। तो फिलहाल में अगर देखा जाए तो हमें इस टाइप का सेटअप यहाँ पे देखने को मिल सकता है। यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद इस लेवल के आसपास, ध्यान दीजिए इस लेवल के आसपास बहुत आसानी से देखने को मिल सकता है। लेकिन हमें किस तरीके से ट्रेड को प्लान करना चाहिए, अगेन वेट करना चाहिए इस सपोर्ट के आसपास। हो सकता है मैं भी इस सपोर्ट के आसपास अगेन यूडी यूएसडी आए, इसके बाद यहाँ से हमें बाय का सेटअप देखने को मिल सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर यहाँ से हमें कोई बाय का सेटअप देखने को मिलता है तो अगेन हम टारगेट प्रॉफिट के लिए ये वाला
रेजिस्टेंस प्लान कर सकते हैं। लेवल है 0.6710 के आसपास, ठीक है। ये काफी अच्छा रेजिस्टेंस एरिया है। इस एरिया को प्रीवियस टाइम मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। अगेन सपोर्ट लेने के बाद इस लेवल से, कौन सा लेवल है, 0.6656 का सपोर्ट लेने के बाद हमें बाय में देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से यहां से हम एक बाय का सेटअप देखने को मिल सकता है। अगर आप सेल वगैरह प्लान कर रहे हैं तो फिर इस लेवल का ब्रेकडाउन के लिए आपको वेट करना चाहिए। जैसे इस सपोर्ट को मार्केट ब्रेक करता है, इसके बाद यहां से हमें शॉर्ट अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिल सकती है। इस तरीके से इस वीक में हम AUD USD करेंसी पेयर में एक इजी एनालाइज कर सकते हैं। अगर आपको एनालाइज पसंद आ रहा है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आप एक बिगनर ट्रेडर हैं, आपको इस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या फिर जो भी एनालाइज करना नहीं आता है, तो हमने आपकी सुविधा के लिए एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिसमें हम आपको फॉरेक्स सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप इजिली ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम समझते हैं NZD JPY करेंसी पेयर में प्रीवियस वीक हमारा क्या एनालाइज था और NZD JPY ने किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड किया है। प्रीवियस वीक जो एनालाइज था कुछ इस तरीके से था। यहाँ से हमने एक सपोर्ट एरिया मार किया था। देखिए इस लेवल के आसपास जब ट्रेड कर रहा था, यहाँ पे जब ट्रेड कर रहा था NZD JPY, तो हमारा क्या व्यू था, सिंपल सा व्यू था, ये मार्केट का एक बहुत शानदार सपोर्ट एरिया है। प्रीवियस टाइम मार्केट ने काफी अच्छे इस लेवल को रिस्पेक्ट किया है। अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले सकता है और सपोर्ट लेने के बाद सीधा यहाँ से हमें बाय में देखने को मिल सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ड्रॉइंग यहाँ पे बनी हुई है। तो प्रीवियस वीक का भी जो हमारा एनालाइज था काफी इजी और परफेक्ट एनालाइज था। सेकंड व्यू भी था। अगर आप सेल करना चाहते हैं तो फिर आपको वेट करना चाहिए इस सपोर्ट के ब्रेकडाउन के लिए। ब्रेकडाउन पर ट्रेड नहीं करना चाहिए, रिटेस्ट के लिए भी वेट करना चाहिए। और जैसे ही आपको यहाँ से कोई अपॉर्चुनिटीज मिलती है, शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है, फिर आप यहाँ से अपनी ट्रेड को सेल डायरेक्शन में प्लान कर सकते हैं और इस लेवल का सेकंड सपोर्ट का आप टारगेट प्रॉफिट प्लान कर सकते हैं। लेकिन मार्केट ने फर्स्ट सपोर्ट को यहाँ काफी अच्छे से रिस्पेक्ट किया और यहीं से हमें बाय में देखने को मिला। काफी अच्छा टारगेट प्रॉफिट यहाँ पे हमें मिला है। चलिए अब हम समझते हैं NZD JPY में इस वीक हम किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मार्केट ने ये वाला लो लगाया एंड ये वाला यहाँ पे हाई लगाया। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो लेवल है, मार्केट ने जो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, काफी अच्छा सा लेवल है। यहाँ पे अगर प्रीवियस टाइम हम देखेंगे तो इस लेवल को मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है। इसी लेवल को एक्सटेंड करेंगे तो इस लेवल से रिजेक्शन यहाँ पे देखने को मिला। काफी अच्छे से लेवल से मार्केट रिजेक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे हमें वेट करना चाहिए इस लेवल के आसपास, 50% के आसपास। ध्यान दीजिए 50% का लेवल कौन सा है, तो यहाँ पे अगर हम निकालेंगे तो ये कहीं ना कहीं 50% के आसपास हमें एरिया देखने को मिल रहा है। तो अभी फिलहाल में हमें वेट करना चाहिए मार्केट यहाँ से हाई लगा इस लेवल के आसपास सपोर्ट लेने आए। हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट 0.5% के आसपास या 0.618% के फिबोनाची के लेवल पर सपोर्ट लेने आए। फिर से मार्केट हो सकता है मैं भी यहाँ से बाय में देखने को मिले, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है वो ट्रेंड में। तो यहाँ पे हमें वेट करना चाहिए। मार्केट हो सकता है यहाँ से हमें बाय का सेटअप दिखा या फिर सेलिंग का सेटअप। तो इस तरीके से हम इस वीक में NZD JPY में एक इजी एनालाइज कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब हम समझते हैं गोल्ड में हमें इस वीक में क्या सेटअप देखने को मिल रहा है और गोल्ड में हम इस वीक किस तरीके से एक सिंपल टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको एक रेजिस्टेंस एरिया देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक रेजिस्टेंस एरिया मार किया। अब ये रेजिस्टेंस एरिया क्यों मार किया है यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये वाला मैंने हाई पकड़ा और ये वाला यहाँ से मैंने लो पकड़ा। जैसे मैं हाई से पकड़ता हूं और लो तक फिबोनाची तो यहाँ पे मार करता हूं, तो आप देख पाएंगे ये वाला फिबोनाची का 0.5% का लेवल आ रहा है, साथ ही साथ 0.618% का लेवल भी आ रहा है। तो ये काफी अच्छा सा हमें एक रेजिस्टेंस एरिया देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर हम देखते हैं तो मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया है, प्रीवियस टाइम रिस्पेक्ट किया है काफी अच्छे से। तो यहाँ पे हमें इस वीक में किस तरीके से ट्रेड को प्लान करना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हो सकता है मे भी मार्केट इस लेवल का रेजिस्टेंस लेने जाए। जी हाँ फ्रेंड्स, इस लेवल का मार्केट रेजिस्टेंस लेने जा सकता है। इसके बाद फिर से मार्केट हो सकता है मे भी यहाँ से फॉल वगैरह करे। तो अगर आप शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं गोल्ड में तो इस लेवल के आसपास आप आने दें। ये काफी अच्छा सा एक रेजिस्टेंस एरिया हो सकता है 1999.624 के आसपास। काफी अच्छा सा रेजिस्टेंस है, ध्यान दीजिए। यहीं से मार्केट फॉल वगैरह कर सकता है। तो वेट करना चाहिए इस लेवल के आसपास। जैसे मार्केट आए इसके बाद यहाँ से हमें शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। अब टारगेट प्रॉफिट के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं, टारगेट प्रॉफिट के लिए जो प्रीवियस मार्केट ने यहाँ पे लो लगाया है इस लेवल का यहाँ से अपना टारगेट प्रॉफिट प्लान कर सकते हैं। लेवल है 1964.860 का, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से हमें एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिल सकती है। बाय के लिए ध्यान दीजिए, हो सकता है इस लेवल के आसपास अगेन मार्केट आए, फिर
फिर यहाँ तक सपोर्ट तक आता है, फिर यहाँ से आप बाय का प्लान कर सकते हैं। टारगेट प्रॉफिट हमारे रेजिस्टेंस के आसपास प्लान कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो मार्केट को इस रेंज के अंदर ही अभी आपको ट्रेड को प्लान करना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस पे आप तो शॉर्ट प्लान कर सकते हैं, सपोर्ट पर रहे तो यहाँ से बाय का सेटअप देख सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स इस वीक हम XAUUSD यानी कि गोल्ड 4 आवर के टाइम फ्रेम में एक इजी सा एनालाइज कर सकते हैं। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे। इस वीक में हम यूरो यूएसडी, AUD USD, NZD JPY और XAUUSD यानी कि गोल्ड में किस तरीके से एक सिंपल टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं, किस तरीके से इस वीक में हमारी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की नॉलेजफुल वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।